एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 63वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, ये हुआ है 2018 में। उसका क्वेश्चन हम देखेंगे वन लाइनर में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया और बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है? तो ये हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। इसके बाद है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ये हो जाएगा मदन लाल धिंगरा को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसके बाद है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये हो जाएगा 1924 में अध्यक्षता की है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये हो जाएगा रहमत अली ने। इसके बाद है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ये हो जाएगा 1900 ईस्वी में। इसके बाद है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो ये हो जाएगा सरदार पटेल की अध्यक्षता में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? ये हो जाएगा हुंकार हो जाएगा। अगला देखिए, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया। कहाँ पे? मुंगेर में 1922-23 में। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। और पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? तो 1948 ईस्वी में। इसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? ये हो जाएगा हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। और राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा तांबा खनन के लिए। इसके बाद है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG के द्वारा प्रदर्शित की जाती है उत्तर बिहार की जलवायु। इसके बाद है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। और त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा गंडक नदी पर। और ये कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पावापुरी में। और कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। इसके बाद है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। ब्रोमीन कैसा होता है? तो ये हो जाएगा लाल दर्भ होता है। इसके बाद है वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। और गैल्वेनाइजेशन लोह के पाइप पर कौन सी परत होती है? तो जस्ता का परत जब हम चढ़ा देंगे लोहा पर तो उसे हम गैल्वेनाइज कहेंगे। इसके बाद है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होता है? तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। और कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जन एवं होता है? इसके बाद एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। और एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? तो हम उसे ऊर्ध्वापातन कहेंगे। इसके बाद अगला देखिए में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रण करता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। और स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की। इसके बाद टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है वह क्या है? तो ये हो जाएगा जिप्सन।
और एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधक द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा एल्कीन कहलाता है। और सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सा गैस निकलता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन यानी आर्किया ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये हो जाएगा बम्बई ने। और अगला देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? ये हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा विभाग। इसके बाद है कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कौन सा राज्य जो है सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा GSL VF-08 हो जाएगा। इसके बाद है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जिसे BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में और बिहार के पटना जिला में। इसके बाद है ICFR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा देहरादून ICFRE का मुख्यालय। और ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा सुरेश प्रभु ने किया। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत। और अगला देखिए, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। इसके बाद है कौटिल्य की पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये हो जाएगा शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर। और त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। इसके बाद अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो ये हो जाएगा विश्व कल्याण, दया दान, माता पिता का सम्मान। यानी विश्व कल्याण, दया दान और माता पिता का सम्मान जो है अशोक के धम्म का मूल संदेश था। और मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजित का विश्लेषण विशेष रूप से किस में उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम पंचायत के लिए जो है चोल काल महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? तो उसे हम गोपुरम कहेंगे। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा बलवान। इसके बाद भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। और यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये हो जाएगा अकबर के दरबार में। अगला देखिए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया है? तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया है। और भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है? तो ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में गठित हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत देना हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 1921 का मपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा केरल के तट पे। और भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसके बाद बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1929 में। और किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य हुआ। और उस टाइम जो है उड़ीसा को अलग कर दिया 1936 में। इसके बाद है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होता है? तो 25 वर्ष होता है। और भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसके बाद है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके बाद है धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
और पंचायती राज प्रणाली किस सूची में स्थित है, तो ये हो जाएगा राज्य सूची में स्थित है। इसके बाद है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं, तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। और भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। और भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो ये हो जाएगा 2005 से लागू है। इसके बाद है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है, तो पटना में खोला गया है। और भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय हो जाएगा, बिहार की बात हो रहा है। और 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, ये हो जाएगा 50 मिलियन थी 10,000 ईसा पूर्व में। इसके बाद है कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। और किसे विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सैंटोस हो जाएगा, और ये कहाँ पे है, ब्राजील में। इसके बाद है कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो जलोढ़ मिट्टी। और भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो ये हो जाएगा 22%। इसके बाद है भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है, तो वर्ष 1921 का जनगणना। और तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना कहाँ पाए जाते हैं, ये हो जाएगा कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।